चलिए ध्यान देते हैं अब इधर। याद होगा आपको लेसन 1 पढ़ रहे हैं। नाम याद होगा पाठ का, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अच्छा, टेस्ट के लिए बोले थे हम क्लास में। देखिए यही पार्ट चल रहा है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी वाला। पहला पार्ट ही आप लोग का है। और टेस्ट के लिए हम बोले थे कि या तो वेडनेसडे को या तो फ्राइडे को इसी सप्ताह में टेस्ट होगा आपका। टेस्ट किस चीज़ का होगा? तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश का। जो शुरुआत में कहानी बता रहे थे हम इंग्लिश का, कि जर्मनी से आया, कैसे आया। और कोई भूल गया है तो वीडियो भी इसका अवेलेबल है यूट्यूब पे, उसको भी आप देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव रहेगा, कुछ कुछ लिखने के लिए भी दिया जाएगा। 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा, ऑप्शन रहेगा, बस टिक करना है। और कुछ लिखने के लिए भी रहेगा, मतलब मिला जुला रहेगा, कुछ ऑब्जेक्टिव भी कुछ सब्जेक्टिव भी। टोटल 40 मार्क्स का आपका टेस्ट होगा, जिसमें 25 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा, 15 गो लिखने वाला हुआ। तो आपको तैयार हो जाना है उसके लिए भी। और इधर से अगर बात किया जाए तो असाइनमेंट दे दिया है ना, लेके नहीं आया है। कल से हम वर्ड मीनिंग भी लिखवाना शुरू करेंगे, अपना लेकर आइएगा। कल से लेंगे। लाए हैं तो लाइए, हमको दीजिए तो लिखवा देते हैं आज ही से। कोई एक दीजिए, जो लाए हैं वो असाइनमेंट पे लिखिएगा, और जो नहीं लाए हैं कॉपी पे लिख सकते हैं। ज़्यादा नहीं, 5 वर्ड चलेगा और हमेशा चलेगा। कोई एक आदमी दीजिए। देखिए ऐसा असाइनमेंट मिल रहा था आप लोग को। अभी तो आपका आसान होगा, कॉपी पे भी लिख पाइएगा, लेकिन क्वेश्चन आंसर जब आएगा तब दिक्कत हो जाएगा। तो नहीं लीजिएगा। ये वर्ड मीनिंग कहाँ का है अगर दिमाग में आ रहा है तो बुक अगर लाए है तो बुक निकालिए। आप लोग बात मत कीजिए, सिर्फ मेरी बातें सुनिए। अगर बुक लाए है तो बुक में देखिए, जो पैराग्राफ वाइज पढ़ रहे हैं आप लोग, जैसा ही कहानी खत्म होगा 24 गो पैराग्राफ, उसके बाद वर्ड मीनिंग किताब में दिया है। और मिलाइएगा तो हूबहू किताब वाला ही वर्ड मीनिंग लिख रहे हैं, कहीं बाहर से नहीं लाए हैं। सारा वर्ड मीनिंग किताब का ही है। पाठ जैसे ही खत्म होगा उसके बाद जो वर्ड मीनिंग लिखना शुरू हुआ है, किताब अगर है तो देखिए, पहला यही लिखा होगा इवॉल्व, जिसका हिंदी आपको जानना होगा, विकसित किया गया। तो इसी तरह से ज़्यादा नहीं, 5 को लिखिए, या तो ऐसा है तो इसी पे लिखिए, नहीं तो कॉपी पे लिखिए। और ये काम आज से प्रतिदिन होगा अब, जब तक खत्म ना हो जाइए। लिखना शुरू कीजिए। पहले लिख लीजिए, फिर समझाते हैं।
हो गया होगा। देखिए कुछ वर्ड मीनिंग से आप ही के इसी पार्ट का है, धीरे धीरे करके इसको याद कर जाना है, धीरे धीरे मतलब 5 ही 5 करके बहुत ज़्यादा नहीं है, ख़त्म हो जाएगा एक सप्ताह के अंदर। पहला वर्ड है इवॉल्व, मेन वर्ड यही है, EVOLVE, डी लगा के आप भी जानते हैं वर्ब का रूप चलता है, दूसर का तीसर का, तो ये तीसर का रूप हो गया इवॉल्व। इसका मतलब होता है विकसित किया गया, कोई चीज़ को बढ़ाया गया, फैलाया गया, विकास किया गया। फेट, फेट मतलब लक, लक सुने होंगे, लक बड़ी अच्छा बा, लक बहुत खराब बा, लक किस्मत भाग्य, उसको आप फेट कह सकते हैं। फारोस, स्पेलिंग देखिए कुछ ऐसा होता है PHARAOHS, हिंदी फारस। फारस क्या है तो प्राचीन राज्य है, अब वर्तमान में नहीं है। जैसे कहिएगा सिंधु घाटी है तो नहीं है, खत्म हो गया। उसी तरह फारस था, अब क्या ये बन गया है तो अब बन गया है मिस्र, इजिप्ट इसको आप कह सकते हैं। जैसे भारत को इंडिया कहते हैं, मिस्र को इजिप्ट कहते हैं, तो इजिप्ट एक नया देश हो गया है फारस के जगह पे। इसके बाद इमूवेबल, आराम से समझ सकते हैं, मूव मतलब जानते हैं ना, मूव कर रहा है तो क्या कर रहा है, हिल डोल रहा है। मूवेबल है मतलब क्या है, हिलने डोलने वाला है। इमूवेबल है मतलब नहीं हिलेगा, नहीं हिलेगा मतलब क्या है, स्थिर है, या तो स्थिर कहे या तो गति नहीं कर रहा है, गतिहीन, इमूवेबल। ग्लोरी आपको बहुत पहले ही बताए थे, ग्लोरी है तो गर्व है, गौरव है, शान है, जो कि ये मान मर्यादा है। तो यही कुछ वर्ड्स है जिसको आपको याद कर जाना है धीरे धीरे करके, ठीक है। अगला जो होगा अगले क्लास में बताएंगे। ये पहला पार्ट का वर्ड लिखवाना शुरू किए। वर्ड आपके ध्यान पे हो कि कहाँ से वर्ड आ रहा है। तो आप देखिएगा 11 पैराग्राफ तक हम पढ़े थे, 12-13 पढ़ते जाएंगे हम लोग, और जैसे ही अंत होगा ये 24 हुआ, इसके बाद यहीं से वर्ड मीनिंग शुरू हो गया। और देखिए सारा वर्ड यहीं से मैच करेगा। इवॉल्व बताया है, फेट बताया, फारोस, इमूवेबल, ग्लोरी, कल जो होगा स्टोलिड, एनविल, सी टैंकर, ये सब चीज़ें होंगी। तो वर्ड मीनिंग बुक का ही आपका है। इसके बाद जो है वो भी आपको असाइनमेंट में डाले हैं हम, जो आपको मिला है वर्ड मीनिंग के बाद देखिएगा कुछ ऐसा मिला होगा। ये मिला होगा स्पेलिंग करेक्ट करने के लिए और गलती लिखा होगा। अगर असाइनमेंट लाए हैं तो देखिए ऐसा वर्ड दिए होंगे, ऑक्यूपेशन सही लिखिए, वोटरिज सही लिखिए, मोरालिटी सही लिखिए, मैडनिंग सही लिखिए, ये सब गलत लिखा है। यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि करेक्ट कीजिए किस चीज़ को, स्पेलिंग को सुधार के लिखिए। तो ये भी असाइनमेंट में डाले हैं। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, ये साइनो हुआ, कह रहा है कि आप क्या गो मीनिंग लिखिए इसका, 2 गो, जो में से एगो का हो, वन इन विच यूज इन लेसन, किताब में यूज किया गया है, एगो जो है अपने मन से, मतलब इसका बताना है साइनो। साइनो मतलब 2 गो, किताब वाले को अपने मन से, रीजन को और क्या कह सकते हैं, थिंकिंग को और क्या कह सकते हैं। तो ये भी असाइनमेंट में डाले हैं, ये सब भी करवाया जाएगा। और भी कुछ है नीचे, ये सब करवाया जाएगा। मतलब आपका चैप्टर वाला ही डाला गया है, कोई बाहर से वर्ड हम नहीं लाए हैं। और सब धीरे धीरे अब याद शुरू करना हो जाएगा, आज से शुरू हो गया, 5-5 करके धीरे धीरे हर चीज़ को देख लिया जाएगा। अभी क्या करना है हम लोग को, तो आगे बढ़ना है पैराग्राफ नंबर 13 से। और 13 से पहले हम कुछ पूछेंगे आप लोग से, आप लोगों को कितना याद है। अच्छा 12 से करना है ना, 11 तक हुआ था, 12 से करना है हम लोग को। लेकिन इससे पहले कुछ लोग बताएंगे हमको, वही लोग बताएंगे जिनसे पूछेंगे, सबको नहीं करना है हल्ला। आप बताइएगा सबसे किनारे, गांधी जी के बारे में आपसे पूछेंगे हम। याद होगा आपको कि गांधी जी के चीफ वेपन्स क्या क्या हैं, वायलेंस, नॉन वायलेंस, ट्रूथ और नॉन वायलेंस उनके वेपन्स हैं। बताइए इनका डेथ कब हुआ था गांधी जी का, में जन्म हुआ था, डेथ बताइए। उसी को इंग्लिश में बोल देगा। अच्छा दूसरा बताइए, ये बताइए उनका ऑटोबायोग्राफी का नाम, उनके किताब का नाम, ऑटोबायोग्राफी का नाम। बैठिए आप बताइए बालक। हाँ, ऑटोबायोग्राफी का नाम उनका, डेथ कब हुआ था, 1948 में। ये आर्टिकल्स लिखते थे किसके लिए, यंग इंडिया के लिए। हम बताए थे बहुत सारी सभ्यताएं आई और चली गई, कौन कौन सभ्यता, ग्रीक, रोम, फारोस और जापान बर्बाद हो गया, भारत टिका हुआ। भारत के लिए क्या है, ग्लोरी का बात है, बहुत बढ़िया। सिविलाइजेशन क्या है, सभ्यता आपके नज़र में, व्हाट इज सिविलाइजेशन, जो पाथ ऑफ ड्यूटी को दिखाता है। गुजराती में सिविलाइजेशन मतलब
ठीक है, आप बैठिए, आप बताइए, आप हमको बताइए कि आपके बॉडी का कौन सा पार्ट है जिसको कभी सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता है? माइंड को कभी सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता है। हमारे पूर्वज लोग कहते हैं कि लार्ज सिटीज से दूर रहना चाहिए। लार्ज सिटीज से दूर क्यों रहना चाहिए? वाई? बोलिए। स्नेह है, और कुछ बढ़िया से एक्सप्लेन कीजिए। इसी को इंग्लिश में बोल दीजिए। ठीक है, बनाए हैं, लेकिन आपको बताया था पुअर में पीपल मत लगाइए, द लगा दीजिए। द पुअर आर रॉब्ड बाई द रिच। ठीक है, और हम लोग को डिस्यूट रहने के लिए किस चीज़ से कहा गया था? हमारे पूर्वज लोग कहते हैं कि दूर रहिए, मशीनरी से डिस्यूट रहिए। वो तो कहे थे आपको हेल्दी रहना है, तब लग्जरी और प्लेजर से। बहुत बढ़िया, यही सुनना चाहते थे। बैठिए, और कोई बताएगा? आप बताइए पीछे। आप बताइए लास्ट वाला, कल ही परसों हम लोग पढ़े थे कि हमारा जो सिविलाइजेशन है, मॉडर्न सिविलाइजेशन का अगर बात किया जाए तो किस चीज़ का वर्शिप है? मॉडर्न सिविलाइजेशन इज वर्शिप ऑफ व्हाट? आधुनिक सभ्यता मॉडर्न सिविलाइजेशन में किस चीज़ की पूजा की जाती है? ठीक है, तो भौतिक नहीं लिखेगा, आपको तो इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। इज वर्शिप ऑफ क्या? ठीक है, भौतिकवाद, मटेरियल। और कुछ है? ब्रूट इन अस, हमारे अंदर के पशुत्व से भी। थोड़ा हिंदी से इंग्लिश में भी जाना है, समझाने के लिए हिंदी का यूज किया जाता है, लिखते समय इंग्लिश यूज करना पड़ेगा। और कुछ बताइए आप ही। आप बताइए कि हमारा सभ्यता जो है, भारतीय सभ्यता को और किस किस नाम से बोल सकते हैं? इंडियन सिविलाइजेशन का और कुछ नाम? 3 नाम टोटल बताए थे। वेस्टर्न हम लोग का एंटी हो गया, ईस्टर्न, और एक का था, याद है किसी को? एंशिएंट सिविलाइजेशन। हमारे सभ्यता में स्पिरिचुअलिटी को देखा जाता है कि मटेरियलिटी को? हमारे सभ्यता में मटेरियलिटी को, गलती जा रहा है, स्पिरिचुअलिटी को, अध्यात्म को। बैठिए। देखिए, एक एक आदमी से पूछने का तात्पर्य यही था कि आप लोग को पार्टिकुलर भी प्रेशर झेलने का पावर बढ़ जाए। अगर यही बात पूछते ना सबसे, तो सब कोई जवाब देता, जोर से देता, कि एक वो बोलता, बाकी का सुन के बाकी में एनर्जी आ जाता। एक एक से पूछ रहे तो उस पर प्रेशर बन रहा है, वो गलती भी कर रहा है, हालांकि उसको याद है लेकिन गलती हो जा रहा है। तो इससे प्रेशर से आप ही को जूझना है। अब हम नहीं जूझने वाले हैं। उसको कैसे ठीक करेंगे? तो जितना ज़्यादा खड़ा होकर बोलेंगे। तो आप बोलने का आदत डालिए धीरे धीरे। ऐसे हम कल पूछेंगे, देखिएगा सबको से पूछेंगे, सबको एक साथ बता देगा, यही सब जवाब मिलेगा। तो आपको अपने से प्रैक्टिस करते रहना है, तैयार रहना है। इसीलिए आज ऐसे पूछा गया है। और ये कोई डरने वाला बात ना था कि सर अकेले खड़ा करके पूछवा देलन। ऐसा कुछ आप ही के लिए किया जा रहा था। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। आज का पढ़ाई हम लोग का शुरू होगा 12 से। ठीक है, 12 में देखिए लिखा हुआ है, इट इज परहैप्स अननेसेसरी। परहैप्स मतलब शायद होता है, तब हिंदी बता सकते हैं? इसका हिंदी शायद होता है। इट इज परहैप्स अननेसेसरी। अननेसेसरी मतलब फायदा वाला कि बिना फायदा वाला? जरूरी है कि नहीं? नहीं, अनावश्यक, आवश्यक नहीं है। शायद यह हमारे लिए जरूरी नहीं है। इफ, यदि, नॉट यूजलेस। यूजलेस मतलब बेकार। अगर बेकार नहीं है तो हमारे लिए जरूरी का भी काम नहीं है। समझ में आ रहा है? अगर आपको ऐसे कोई बात बोलना हो भोजपुरी में भी कि खराब नहीं खेता अच्छा भी नहीं खे, कहते हैं ना, बढ़िया नहीं खेता माने अच्छा नहीं खेता, खराब भी नहीं खेता, खराब नहीं खेता अच्छा भी नहीं खे। तो यही बोला जा रहा है कि अगर यूजलेस नहीं है, बेकार नहीं है, तो जरूरी भी क्या है? नहीं है, अननेसेसरी है। क्या चीज? तो टू वेग द मेरिट ऑफ टू सिविलाइजेशंस। 2 सभ्यताओं के मेरिट को तुलना करना, वेग करना, अगर खराब नहीं है तो अच्छा भी नहीं है। गांधी जी अब यहाँ से क्या बता रहे हैं कि 2 गो सिविलाइजेशन, और आपके दिमाग में बढ़िया से सेट हो गया है 2 गो में कौन कौन है? एगो इंडियन है और एगो कौन है जी? वेस्टर्न है। तो गांधी जी कह रहे हैं कि 2 गो सिविलाइजेशन के बारे में तुलना करना उसके मेरिट्स का, अगर खराब नहीं है तो अच्छा भी नहीं है। मतलब तुलना मत किया कीजिए। ये अपने जगह पे है, ये अपने जगह पे है, दोनों में तुलना आप मत कीजिए। जानिए कि हाँ इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें मटेरियल को देखा जाता है, इसमें क्या देखा जाता है? तो अध्यात्म को या नैतिकता को देखा जाता है। तुलना मत कीजिए। इट इज लाइकली
यह संभावना है कि दैट द वेस्ट, पश्चिमी लोगों ने हैज इवॉल्व, अभी बताएं इवॉल्व, याद है लिखवाएं अभी, विकसित करना। पश्चिमी लोगों ने अभी इवॉल्व किया है, विकसित किया है एक ऐसा सभ्यता, सिविलाइजेशन सूटेड टू इट्स क्लाइमेट, जो इसके क्लाइमेट को क्या करता है, सूट करता है, इसके वातावरण को, इसके जलवायु को एंड सराउंडिंग्स, इसके माहौल को सूट करता है। कह रहे हैं गांधी जी की दो गो सभ्यता के बीच में तुलना नहीं करना चाहिए। पश्चिमी सभ्यता वाले लोगों ने एक ऐसा सभ्यता बनाया है, पश्चिम के लोगों ने, जो उसके क्लाइमेट को क्या करता है, सूट करता है, वहाँ के लोगों को सूट करता है। एंड सिमिलरली, उसी प्रकार वी हैव ए सिविलाइजेशन, हम लोग के पास एक सभ्यता है जो सूटेड टू आवर कंडीशन, हमारे स्थिति को क्या करता है, सूट करता है। कहने का मतलब उनका है कि वेस्ट वाला जो बनाया है वहाँ के क्लाइमेट के लिए ठीक है, और हम लोग का जो है, हम लोग के क्लाइमेट के लिए क्या है, कंडीशन के लिए वही क्लाइमेट ही कह सकते हैं, ठीक है। अपने अपने जगह पे दोनों अपने अपने स्थान पे ठीक है। एंड बोथ आर गुड, दोनों क्या हैं, अच्छे हैं। इन देयर ऑन रेस्पेक्टिव स्फेयर, अपने अपने क्षेत्रों में दोनों अच्छे हैं। कहने का मतलब गांधी जी अब यहाँ से बात कर रहे हैं, आपके दिमाग में ये डालना चाहते हैं कि दो गो सभ्यता आपके बारे में चलाया जा रहा है, इंडियन और वेस्टर्न, तो दोनों जो है, दोनों में तुलना नहीं करना चाहिए। ये जो बना है अपने क्लाइमेट के अनुसार बना है, अपने अगल बगल के वातावरण के अनुसार बना है, और ये जो बना है अपने हिसाब से बना है। ये वेस्ट वाला वेस्ट को सूट करता है और ईस्ट वाला ईस्ट को सूट करता है। हम लोग को तुलना नहीं करना चाहिए, तुलना नहीं करना चाहिए। दोनों जो हैं, दोनों अपने अपने जगह पे क्या है, अपने अपने जगह पे अच्छे हैं। अब उसको उस जगह से उठा के अपने में ला रहे हैं तब तो खराब होगा ना जी, क्योंकि उस क्लाइमेट के लिए ठीक था, और उसको वहां से ले आके आप अपने में घुसा रहे हैं, तब दिक्कत होगा। दोनों अपने अपने क्षेत्र में क्या है, अच्छे हैं। ये बात आपको समझाया जा रहा है। एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हैं, कहीं भी मान लीजिए यहाँ पे आपको ठंडा लग रहा था नवंबर में, तो आप क्या पहने थे जी, जैकेट स्वेटर सब पहने थे, लेकिन कहीं पे गर्मी पड़ रहा होगा ही। मान लीजिए इधर चले जाइए ना, भारत में मुंबई में चले जाइए, समुद्र के किनारे जहाँ भी चला जाना है, सूरत में चले जाइए, वहाँ पे लग रहा होगा ठंडा, नहीं लग रहा होगा। वहाँ पे क्या होगा, आदमी टी शर्ट में घूम रहा होगा, तो कहिए कि ना तू पहना, ऐसा तो नहीं कहिएगा, वहाँ के क्लाइमेट को वही सूट कर रहा है। अब देखिएगा साउथ वाले लोगों को काले काले होते हैं, ध्यान पे देखे होंगे आप लोग, मूवी वगैरह में देखिएगा। क्यों, क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ता है वहाँ, हीट ज़्यादा होता है, चेन्नई में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ता है, तो लोग काले होंगे ही। वहाँ का देखिएगा शादी वगैरह में आदमी क्या पहनता है, शर्ट और लुंगी पहन के शादी करता है। क्यों पहनता है, वहाँ पे हीट है, वहाँ पे वही रहना है। और वहाँ वाला कल्चर कहिए यहाँ पे नवंबर में शादी हो रहा है, लुंगी पहनेंगे तो क्या हो जाएगा, मार देगा, ठंडा हो जाए, गिर जाइएगा। चाहे वो लोग को कहिए कि ना बढ़िया से इनर उनर डालिए, सूट वूट डालिए, एकदम टाइट होकर वजह बैठा दीजिए गर्मिया में, तो वो लोग को भी वजह मार देगा, मिर्गी, शादी तो खत्म हो गया। काहे नहीं कर पा रहे हैं, काहे कि वहाँ का क्लाइमेट नहीं कह रहा है, तो ज़बरदस्ती कीजिएगा। वहाँ का वातावरण वैसा ही डिमांड कर रहा है, तो वैसा पहनावा है वो लोग का, वैसा कल्चर है। वैसा कल्चर कहने का मतलब वैसा क्या है, सिविलाइजेशन है। आपको याद होगा भारत में आए थे महान व्यक्ति, भारत का खोज किए थे, वास्को डी गामा। कब आए थे याद है, 1498 में आए थे। आके यहाँ से काची ले गए थे, उधर बेचने के लिए मसाला ले गए थे। मसाला बेचे थे तो कितना प्रॉफिट हुआ था, 60 टाइम्स प्रॉफिट हुआ था। ये नहीं पढ़े हैं, 8वें का चीज़ है। माने अगर मान लीजिए नाव से आने में उनको 1 लाख खर्चा हुआ था, तो जैसे जब मसाला लगे थे 60 लाख में बेचे थे, 60 गुना फायदा हुआ था। और सही नहीं आके इधर सब बिजनेस किया था, सीधे 60 टाइम प्रॉफिट था। काहे था, अगर इसका तर्क देखिए तो वो लोग क्या है, ठंडा प्रदेश वाला आदमी। कहीं जाइए यूरोप वाला कौनों को देखिएगा कितना गोरे होते हैं, चाहे ब्रिटेन में जाइए, चाहे जर्मनी में जाइए, फ्रांस में जाइए, क्या है दुनिया भर का ठंडा पड़ता है। तो ठंडा आदमी को ठंडे खाने खिलाइएगा, ठंडा आदमी को कैसा खाना चाहिए जी। और गर्म खाना में क्या चाहिए सबसे ज़्यादा, मसाला। मसाला का यूज कीजिए, टेस्ट आएगा, गर्म होगा। तो मसाला का डिमांड है उधर, है तो वहाँ पे बेचा जा रहा था। अब मान लीजिए डिमांडे नहीं रहता तो उधर से आता हम लोग पे हमला करने। एक बार गया बेचारा, 1 लाख लेके आया था, उसको घाटे हो गया, तो दोबारा कौन आता, अबे नहीं करता, आप गुलामे नहीं बनते हैं। उधर गए, प्रॉफिट हुआ तब ना उधर से सब आया, सब 60-60 गुना प्रॉफिट हो रहा था, तब आया सब। क्यों प्रॉफिट हो रहा था, क्योंकि वहाँ के क्लाइमेट को ये क्या कर रहा था, सूट कर रहा था। तो यही बात कहा जा रहा है कि किसी को आपको खराब नहीं कहना है, वहाँ के वातावरण को वो सूट कर रहा था। ये जो सभ्यता है, यहाँ के वातावरण को जो सूट करता है वैसा सभ्यता बना के रखा है लोग। खराब कब हो जाएगा, जब वहाँ वाला आप लेके आइएगा कहाँ, अपने पास, तब खराब होगा। वहाँ के लिए वो अच्छा है,
ये लाइन समझाया गया आपको किस में? 12 में। पैराग्राफ नंबर 12 क्लियर हो गया। 13 में आते हैं। 13 कह रहा है द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक। पढ़ लीजिए एक बार बढ़िया से मन में, क्लास में पढ़वाएं तो बोल लीजिए कम से कम। डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक, विशेष गुण। द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक, विशेष गुण ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। मॉडर्न सिविलाइजेशन का एगो विशेष गुण है, बहुत बढ़िया गुण है। क्या गुण है? इज एन इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी। इंडेफिनिट मतलब क्या? निश्चित क्या अनिश्चित? अनिश्चित मतलब अनंत भी कह सकते हैं, इंडेफिनिट नंबर सुने होंगे। अब मल्टीप्लिसिटी मतलब बढ़ाना, फैलाना, गुना जिसको कहते हैं। 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, मतलब क्या करती है? फैलाते जाइए। तो कह रहा है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन का एगो विशेष गुण है। क्या गुण है? कि अनंत फैलाव कीजिए। किस चीज का? मनुष्य के वांट्स का, इच्छा का। यही ना जी, वांट मतलब चाहना, इच्छा। तो कह रहा है कि एगो विशेष गुण रखता है मॉडर्न सिविलाइजेशन, ये मनुष्य के इच्छा को दबाता नहीं है। मनुष्य की इच्छा को क्या कहता है? बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। 2 के जगह पे 4 कीजिए, 4 के जगह पे 8 कीजिए। इसीलिए उतना उदाहरण दिए थे कि मोबाइल का बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। मान लीजिए एक मोबाइल से आदमी संतुष्ट रहता, अगला काहे आता? क्योंकि चाहता नहीं है कि संतुष्ट हो। ये सिविलाइजेशन कहता है कि मनुष्य की इच्छा को क्या कीजिए? बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। अभी धरती से असंतुष्ट हो गया, आपको नाम याद शायद सुने होंगे, एलोन मस्क का। सुने हैं? एलोन मस्क टेस्ला वाला कहाँ जा रहा है? मंगल पे जा रहा है जीवन खोजने। सोचिए धरती से असंतुष्ट हो गया है, अब इससे ज़्यादा क्या कहिएगा? उसके इच्छा को बढ़ाते जाना है, वो रुकने वाला नहीं है। ये क्वालिटी भारत वाले में नहीं है, प्राचीन में नहीं है, किस में है? मॉडर्न में। ये शांत नहीं होता है, सभी मनुष्य की इच्छाओं को बढ़ाते जाता है, अनंत फैलाव। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन। लेकिन हम लोग वाले में एंशिएंट मतलब समझ में आ रहा है? भारतीय सभ्यता का क्या गुण है? इम्परेटिव रेस्ट्रिक्शन। ये कहता है कि रेस्ट्रिक्शन लगाइए, मतलब क्या कीजिए? रोक लगाइए। रेस्ट्रिक्शन समझते हैं ना? घर है रेस्ट्रिक्शन हो गया कि 8 बजे के बाद बाहर ही नहीं निकले के, तो क्या है? रोक है। ये कहता है कि रोक लगाइए किन चीज़ों पे? एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग, और रेगुलेट कीजिए अपने किस चीज़ को? इच्छाओं को। मॉडर्न सिविलाइजेशन कहता है कि अपने इच्छा को बढ़ाते रहिए, लेकिन हम लोग का सिविलाइजेशन कहता है कि अपने इच्छा को क्या कीजिए? रेस्ट्रिक्ट कीजिए। रेस्ट्रिक्ट मतलब रोकिए। ये दोनों में अलग अलग क्वालिटी है। द मॉडर्न और ईस्टर्न इनसैटिएबलनेस। मॉडर्न या वेस्टर्न, सॉरी, वेस्ट वाले लोग क्यों सैटिएबल नहीं होते हैं, संतुष्ट नहीं होते हैं? इनसैटिएबलनेस उनके पास क्यों है? असंतुष्टता क्यों है? अराइजेज रियली फ्रॉम वांट ऑफ लिविंग फेथ इन फ्यूचर स्टेट। इन लोगों को कहाँ जाना है जानते हैं? भविष्य का पता लगाना है कि भविष्य में क्या होने वाला है, इसीलिए ये लोग कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। कह रहा है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन वाला में इनसैटिएबलनेस क्यों है? क्योंकि इन लोगों को कभी जानकारी लेना है किस चीज़ के बारे में? फ्यूचर के बारे में, कि फ्यूचर में क्या है। एक दो सिनेमा भी देखे होंगे कि फ्यूचर में देखने वाला कंप्यूटर बना दिया था सब, तो लोग संतुष्ट नहीं हो रहा है, भविष्य क्या है देखने के लिए बेचैन है, इसीलिए इच्छा को बढ़ाते जा रहा है। एंड देयरफॉर आल्सो इन डिविनिटी द रेस्ट्रेंट ऑफ एंशिएंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन। और हम लोग का जो सिविलाइजेशन है, भारतीय सभ्यता, एराइजेज फ्रॉम अ बिलीफ। हम लोग के पास ऐसा धारणा है, बिलीफ है, विश्वास है, ऑफन इन स्पाइट ऑफ आवर सेल्फ, अपने आप के बावजूद भी, इन अ फ्यूचर स्टेट, फ्यूचर स्टेट के बावजूद भी, कि एग्जिस्टेंस ऑफ डिवाइन पावर। हम लोग का यह मान्यता है कि क्या है? एक डिवाइन पावर है। डिवाइन पावर समझ में आ रहा है? दैवीय शक्ति। अच्छा, दिक्कत हो रहा है? देखिए यहाँ पे रफ में देखिए तो दिक्कत हो रहा है तो इससे पहले एगो छोटा सा पैराग्राफ 12 हुआ था। 12 में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं था, आपके ध्यान पे होगा, अभी पूछेंगे तो अभी बताइएगा। 12 बोला था कि दो सिविलाइजेशन के बीच में तुलना करना चाहिए कि नहीं? नहीं करना चाहिए दो सिविलाइजेशन के बीच में, क्योंकि दोनों सिविलाइजेशन जो होता है अपने क्लाइमेट को क्या करता है? अपने क्लाइमेट के अनुसार बनता है या अपने क्लाइमेट को सूट करता है। ये अपने क्लाइमेट को सूट कर रहा है, और सेम बात है कि हम लोग वाला भी अपने क्लाइमेट को सूट कर रहा है। सब अपने अपने आवश्यकता अनुसार सही बनाया गया है, और दोनों अपने जगह पे क्या है? सही है। ये बताया गया था 12 में। 13 में क्या बताया गया? कि इसका बात किया जा रहा है मॉडर्न वाले का। तो सबका मेन जगह क्या है? इच्छा, आदमी का इच्छा, मनुष्य का इच्छा।
और मॉडर्न वाला कह रहा है कि इच्छा को रोकना नहीं है, दबाना नहीं है, जितना ज़्यादा इच्छा हो रहा है उसको क्या करते जाइए, बढ़ाते जाइए। और 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, ऐसे बढ़ाइए, इंडेफिनिट बनाइए। इंडेफिनिट क्या कीजिए, मल्टीप्लिसिटी कीजिए। हिंदी में कहा जाए तो अनंत फैलाव कीजिए। इंडेफिनिट, अनंत और मल्टीप्लिसिटी फैलाव, जितना बढ़ा सकते हैं इच्छा को बढ़ाइए, रोकने का काम ही नहीं है। ये कौन कहता है, मॉडर्न वाला कहता है। लेकिन एंशिएंट वाला कहता है कि अपने इच्छा पे क्या कीजिए, रेस्ट्रिक्शन लगाइए। रेस्ट्रिक्शन समझते हैं, रोक दीजिए। इसको अपने से क्या कीजिए, रेगुलेट कीजिए। रेगुलेट कीजिए मतलब क्या, जब मन तब चालू, जब मन तब बंद। रेगुलेटर का काम जानते हैं ना, गैस उसमें देखेंगे रेगुलेटर, बंद कीजिए चालू कीजिए, जब जरूरत पड़े तो चालू कीजिए, जब बंद जरूरत पड़े तो बंद कीजिए। अपने इच्छाओं पे अपना कंट्रोल कीजिए, सिंपल बात। ये कौन बताता है, तो ये बताता है एंशिएंट वाला। अब बात आ रहा है कि क्यों बताता है, तो ध्यान दीजिए। मॉडर्न वाला इसलिए कहता है क्योंकि मॉडर्न वाले को भविष्य पता नहीं है। ये भविष्य जानने के लिए बड़ी इच्छुक है कि भविष्य में क्या होगा, इसीलिए बेचैन है, आगे का सोचते जा रहा है, आगे का सोचते जा रहा है। लेकिन हम लोग वाले पूर्वज भविष्य देख चुके हैं, वो जानते हैं कि कतनो आगे बढ़िएगा ना, थक जाइएगा, और तब आपको पता चलेगा कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। एगो है कोनो ऊपरे बैठल हैं, सुने हैं ना, और वे सबको क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं। उसी को कहा जाता है डिवाइन पावर, दैवीय शक्ति, जिसको आप एक लाइन में कह सकते हैं गॉड। आप पहले ही मिल चुका है कि हम लोग में गॉड पे विश्वास है, ये लोग में गॉड पे विश्वास नहीं है। तो ये लोग को पता नहीं कि कौन चला रहा है, तो खोज रहा है। 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16 बढ़ते जा रहा है। और हम लोग के पूर्वजों को पता है कि कतनो बढ़ जाइए कुछ मिलने वाला है नहीं। अंतिम में क्या पता चलेगा, तो एगो है जो कंट्रोल कर रहा है, सबको कंट्रोल वही कर रहा है, और उसको अपने देहिए में बसा लिया है। सुने हैं कि कण कण में भगवान है, मन में भी भगवान है, हमारे अंदर भी हैं, तो मैटर खत्म हो गया, बस कंट्रोल कर लीजिए। ये पूर्वजों का काम है, ऐसा हम लोग के पास है और उनके पास ये है। तो ये बात कब बताया गया, ये पैराग्राफ नंबर 13 में बताया गया। क्लियर है। अब 14 में आते हैं हम लोग। ये बात 13 में बताया गया था। 14 देखिए क्या कह रहा है, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट। कुछ इमीडिएट आ जाता है, इमीडिएट मतलब जानते हैं तुरंत, शीघ्र, और ब्रिलियंट एकदम शानदार बढ़िया रिजल्ट आता है किस में, मॉडर्न वाले में। मॉडर्न वाले का आविष्कार ऐसा ऐसा हो जाता है कि तुरंत फायदा कर देगा 5 मिनट में। आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट, इतना बढ़िया आता है कि उसको आप मना नहीं कर पाते हैं, लगता है कि बहुत बढ़िया है। जैसे मॉडर्ने वाला सब मटेरियल लाता है, अब गर्मी लग रहा है, मान लीजिए 44 डिग्री हुआ है, आप मर रहे हैं, और कोई तुरंत एसी लाया 16 पे कर दिया, एकदम चिल उसको लग रहा है, तो खुश नहीं होगा। 5 मिनट में हो गया उसका उपाय। प्यास लगा है, जाके एकदम ठंडा कोल्ड ड्रिंक लाते हैं फ्रिज में से निकाल के पी लेते हैं, तो मन खुश हो जाता है। टू मैडनिंग है, इतना बढ़िया है कि तुरंत इसको रेसिस्ट नहीं कर सकते हैं। अब इसका लॉस देखिए, ये तो देख लिए फायदा। ये दोनों ठंडा करने के साथ साथ एक चीज़ निकाल रहा है, पढ़े होंगे आप लोग, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये कहाँ जा रहा है, वातावरण में। पहल का इसका खराबी क्या है, ग्रीन हाउस पढ़े हैं, और दूसर का काची को खराब कर रहा है, ओजोन को। अब लॉन्ग टर्म में देखिए तो क्या कर रहा है, आपको मारिए रहा है ना जी, बर्बाद कर रहा है। ग्रीन हाउस से बर्फ सब पिघलेगा तो असही बह जाइएगा, और ओजोन से ऊपर से आएगा पराबैंगनीकरण, तो असही सेवा समाप्त हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म में तो सब मुआ रहा है, लेकिन इसका शॉर्ट टर्म में देखिए तो इमीडिएट और ब्रिलियंट इतना रिजल्ट है कि कोई इसको छोड़ियो नहीं रहा है। सब कोई जान रहा है कि खराब है, लेकिन कोई छोड़ियो नहीं रहा है, सबके घर में लगा है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में इतना बढ़िया फायदा दे रहा है। तो इसी बात को समझ आ रहा है कि इमीडिएट और ब्रिलियंट रिजल्ट इतना अच्छा होता है मॉडर्न का कि आप इसको रेसिस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको तुरंत फायदा देता है तत्काल में। बट लेकिन आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट, हमको थोड़ा सा भी डाउट नहीं है, नो मैनर ऑफ डाउट, कतई संदेह नहीं है। किसको, आई मतलब गांधी जी को, दैट कि विक्ट्री ऑफ मैन, मनुष्य का विक्ट्री कब होगा, विक्ट्री मतलब जानते होंगे जीत, मानवता का जीत कब होगा, लाइज इन द रेजिस्टेंस, जब वो क्या करेगा, इच्छाओं को रेजिस्ट करेगा। रेसिस्ट मतलब रोकेगा, समझोगे, प्रतिरोध पढ़े होंगे, रेजिस्टेंस। इच्छाओं को रोकेगा तभी मनुष्य जीतेगा, नहीं रोकेगा तो फिर ये वाला बात होगा, भविष्य में ओजोन आएगा, सबको लेके चल जाएगा, ग्रीन हाउस आएगा, खत्म करेगा। तो गांधी जी के अनुसार मनुष्य का जीत कब होगा, जब आप लोग इच्छाओं को क्या कीजिएगा, रेसिस्ट कीजिएगा। तब आगे
वी आर इन डेंजर, हम लोग क्या चीज में है जी, खतरे में है। किस चीज के खतरे में? बाटरिंग अवे, हम लोग दूर जा रहे हैं। बाटरिंग अवे मतलब दूर जाना। परमानेंट गुड से, जो हमेशा रहने वाला है गुड, हमेशा रहने वाले अस्थायी चीजों से दूर जा रहे हैं। फॉर अ मोमेंट्री प्लीजर, किसके लिए? तो मोमेंट्री के लिए। मोमेंट्री को आप कह सकते हैं क्षणिक। क्षणिक प्लीजर के लिए, थोड़ा देर के सुख के लिए हम लोग जो परमानेंट खुशियां हैं उसको क्या कर रहे हैं, खो रहे हैं। और इस बात को लेकर हम लोग किस चीज में हैं, खतरे में है। तो ये बताया गया गांधी जी के द्वारा 14 में। फिर से समझ लीजिए, अब बढ़िया से समझ में आ जाएगा, क्योंकि सब तोड़ दिए। कहा जा रहा है कि इतना जल्दी और इतना अच्छा रिजल्ट आता है मॉडर्न इन्वेंशन का, आधुनिक आविष्कार का, कि हम लोग टू मैडनिंग टू रेसिस्ट, इसको रेसिस्ट नहीं कर पाते हैं, खराब नहीं कह पाते हैं। दुनिया भर का उदाहरण है, मोबाइल तो सबसे बड़ा उदाहरण है। मोबाइल चले एकदम खुश रहिए। लेकिन मानवता का जीत तब होगा जब आप इन चीज़ों को क्या कीजिएगा, रोक दीजिएगा, इच्छाओं को कंट्रोल में ला लीजिएगा। तब हम लोग खतरे में जी रहे हैं, क्योंकि हम लोग परमानेंट गुड को खत्म करते जा रहे हैं। परमानेंट गुड मतलब जो हमेशा बने रहने वाला है उसको खत्म करते जा रहे हैं मोमेंट्री प्लेजर के लिए, क्षणिक सुधार के लिए, क्षणिक खुशी के लिए। बहुत सारा इसका भी उदाहरण है, जैसे कि आप ले सकते हैं इसको, होली को ले लीजिए ना जी। होली में पहले आपको याद होगा, छोटे होंगे तो 4 बजे ले निकलते थे घूमने, और 10 बज जाता था, घूम के आते थे, पैर उर सब दुखा जाता था, और तबो पर बच जाता था। अगला दिन जाते थे, उसको कहते बस यौरा होली है, 2-4 घर बच जाता था। अब देखिए 7-8 बजे निकलिएगा ना, 9 बजे तक घरे आ जाइएगा। 2-4 को घर में घूमना है, कहीं को हमारे क्लोज मित्र बनल लोग, फेसबुक वाला बनल लोग, व्हाट्सएप वाला बनल लोग, उनके घरे जाए के बाद बाकी घरे जाए कि नहीं खे, क्या हो गया, आपका फैमिली कंसाइज हो गया, परमानेंट छोट होता है। घर में देखिए ना, 4 गो भाई है, 3 गो भाई हैं, तीनों अलग अलग बैठ के मोबाइल चलाएगा, रील्स देखेगा। क्षणिक खुशी वही है रील्स वाला। बाद में क्या हो रहा है, तीनों के बीच का रिलेशन में क्या हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है। बाद में पता चलेगा वो अपने में खुश बा, वो अपने में खुश बा, कोनो से मतलब है नहीं के। पहले जब मोबाइल नहीं था, तीनों बैठ के अपने में लड़ रहा था, खेल रहा था, एगो के दिक्कत के दूसर का सॉल्व कर रहा था, दूसर का तीसर का सॉल्व कर रहा था। तो उससे आप क्या हो गए, दूर हो गए हैं। यही कहा जा रहा है कि परमानेंट गुड को आप खो गए हैं, किसके लिए, क्षणिक सुझाव के लिए। तो इन बातों को गांधी जी कह रहे हैं कि हम लोग इस बात को लेकर खतरे में हैं, और वाकई में है, ये मानने वाली बात है। तो ये बताया गया 14 में। तो सब करीब में आपका समाप्त हो गया, 3 ठो। अब हमारा काम है कि तीनों को लिखा जाए। 12 आपके ध्यान पे है, 13 भी है। 14 में यही बताया गया कि मॉडर्न जो होता है इन्वेंशन, इसका रिजल्ट कैसा होता है, बहुत ही ब्रिलियंट होता है, और बहुत ही जल्दी रिजल्ट आता है इसका, इमीडिएट होता है। इतना बढ़िया रिजल्ट होता है कि आप इसको रेसिस्ट नहीं कर पाते हैं। रेसिस्ट का मतलब जानते हैं, मना करना, रोकना, खुद को नहीं कर पाते हैं। लेकिन आदमी का जीत कब होगा, विक्ट्री कब होगा, जब आप इसको रोक दीजिएगा, तब रेसिस्ट कर दीजिएगा तब। ठीक है। और एक बात बताया गया था कि हम लोग किस चीज़ में हैं, डेंजर में। कैसा डेंजर में, परमानेंट चीज़ों को खोते जा रहे हैं, किसके लिए, टेम्पोररी चीज़ों के लिए। टेम्पोररी को मोमेंट्री लिखा है यहाँ पे, मोमेंट्री चीज़ों के लिए हम लोग परमानेंट चीज़ों को खोते जाना, इस बात को लेके खतरे में है। तो यही 3 पैराग्राफ का कहानी है, जिसको आप लोग लिखिएगा अभी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। पैराग्राफ 12, 13, 14 होगा।
देखिए यही 4 ऑब्जेक्टिव आपके लिए बना है, 12, 13 और 14 को मिला के लिखिए और सही से फिल कीजिए। बुक का भी हिंट ले सकते हैं आप लोग। हो गया है, मिलाते हैं इसको। देखिए धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, आपके पास 20 के आसपास हो गया होगा ऑब्जेक्टिव, तो इसको रिवाइज कीजिए घर पे। करीब करीब में 40 चला जाएगा खत्म होते होते। लिखा हुआ है कि द वेस्ट हैज इवॉल्व ए सिविलाइजेशन, ये तो आसान है। सूटेड टू इट्स क्या होगा जी? जो इसके क्लाइमेट को सूट करता है वैसा ही क्या बनाया है? सभ्यता बनाया है। सराउंडिंग्स भी लिख सकते थे। द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक, विशेष गुण है मॉडर्न सिविलाइजेशन का, क्या विशेष गुण है? इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी, अनंत फैलाव। मल्टीप्लिसिटी किस चीज का? तो ह्यूमन के वांट्स का, इच्छाओं का। लेकिन यही एंशिएंट सिविलाइजेशन कहता है कि रोकिए। रोकने के लिए क्या कहेंगे जी? रेस्ट्रिक्ट कीजिए, रेस्ट्रिक्शन एंड रेगुलेटिंग अपॉन ह्यूमन वांट्स। ये मनुष्य के इच्छाओं को रोकता है, एंशिएंट वाला, और मॉडर्न वाला फैलाता है। फिर कहा गया कि हम लोग डेंजर में है किस चीज को लेकर जी? दूर जा रहे हैं किससे? परमानेंट गुड। परमानेंट गुड से हम दूर जा रहे हैं मोमेंट्री प्लेजर के लिए। मोमेंट्री को क्या कहते हैं? तो क्षणिक, टेम्पोररी जिसको आप कहते हैं वही है। और बार्टरिंग अवे मतलब दूर जाना। इन बातों को समझिए और समझ के दिमाग में भी सेट रखिए कि कल जब पूछे तो आप बताइए। नोट कर लीजिए और आज जा सकते हैं आप लोग, कल आगे बढ़ेगा।